गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम जो है वो साइंस का टॉपिक करें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ क्वेश्चन इसके हमने कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। पिक द ऑड वन आउट। हमने जो है वो इनमें से जो अलग है उसको जो है वो पिक करना है। फर्स्ट है हमारा टाइटेनियम, ब्रॉन्ज, सोल्जर या गन मेटल। तो इनमें जो सबसे ऑड वन है, सबसे अलग जो है वो है हमारा टाइटेनियम। टाइटेनियम एक मेटल है हमारा, जो कैसा होता है, मतलब उसका सरफेस जो होता है शाइनी सरफेस होता है, लस्ट्रस होता है। और बाकी जो है हमारे ब्रॉन्ज, सोल्डर, गन मेटल, ये हमारे क्या है, एलॉयज। ब्रॉन्ज हमारा एलॉय होता है कॉपर और टिन का। सोल्जर हमारा एलॉय होता है लेड और टिन का। और जो गन मेटल है वो हमारा एलॉय होता है कॉपर, टिन और जिंक का, ये एलॉय होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे अलग जो है वो है टाइटेनियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कॉपर। इनमें से जो है ये जो एलॉयज हैं हमारे, ठीक है, इनमें जो है वो कॉपर जो है वो किस में नहीं पाया जाता है। जर्मन सिल्वर, ब्रोंज, ब्रास या ड्यूरालुमिन। तो कॉपर जिसमें नहीं पाया जाता है वो है हमारा ड्यूराल्यूमिन। ठीक है, ये हमारा किससे बना होता है, मोस्टली एल्यूमिनियम से बना होता है। और बाकी में सभी में जो है वो कॉपर जो है वो पाया जाता है। जैसे जर्मन सिल्वर है वो हमारा एलॉय है कॉपर, जिंक और निकल का। ठीक है, ब्रॉन्ज हमारा एलॉय है कॉपर और टिन का। और ब्रास हमारा एलॉय है कॉपर और जिंक का। ड्यूरालुमिन में जो है वो कॉपर पाया जाता है, पर वो बहुत कम अमाउंट में जो है वो पाया जाता है। इसमें 95% जो है वो एल्यूमिनियम हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कॉपर, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ड्यूराल्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोजन ऑफ मेटल्स इन्वॉल्व। जब मेटल्स में कोरोजन होती है, जब मेटल्स में जब वो जंग लग जाता है, वो एक क्या रिएक्शन है हमारा, वो हमारा फिजिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो वो हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ऐसी मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मेटल को किस में बना सकते हैं, वायर्स में जो बना सकते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है। ठीक है, मेटल्स हमें पता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, तभी हम इनको वायर्स में जो है वो बना सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने के लिए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो मेटल्स की, जिनमें हम वायर्स में बना सकते हैं मेटल्स को, कंडक्टिविटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी या डेकोरेटिंग। तो वो हमारी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की डक्टिलिटी, जिसमें हम मेटल्स को वायर्स में जो है वो बना सकते हैं। मेलिएबिलिटी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो है वो मेटल्स मेटल्स को हम शीट में जो वो बीट कर सकते हैं। ठीक है, शीट में जो वो कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर। जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं डैश इन नेचर, उनका नेचर जो है वो कैसा पाया जाता है, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, ऑल ऑफ दिस। तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल जो होते हैं वो होते हैं एसिडिक।
नेक्स्ट है विच मेटल इज फाउंड इन प्लांट्स, प्लांट्स में कौन सा मेटल पाया जाता है? आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम या कोबाल्ट। तो जो प्लांट्स में जो है वो मेटल हमारा पाया जाता है वो पाया जाता है मैग्नीशियम, जो फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होता है उस प्रोसेस में भी जो है वो ये मेटल हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इनमें से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है? सोडियम, पोटाशियम, कार्बन, फॉस्फोरस। तो हमें इन्होंने क्या पूछा है? नॉन मेटल पूछा है। तो नॉन मेटल की जब हम बात करते हैं तो फॉस्फोरस हमारा जो हाईली रिएक्टिव होता है, जब भी ये किसके एक्सपोज्ड होगा एयर में, ऑक्सीजन के जो है वो कांटेक्ट में आएगा तो ये इजीली क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है। तो इसको हम किस में स्टोर करके रखते हैं? इसको हम जो है वो वाटर में स्टोर करके रखते हैं। और अगर हमें हमसे पूछा हो कि मेटल्स में जो वो हाईली रिएक्टिव कौन से होते हैं, तो मेटल में सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव फर्स्ट में पोटाशियम आएगा और सेकंड नंबर में जो सोडियम आएगा। सोडियम पोटाशियम जो मेटल्स हैं वो भी काफ़ी हाईली रिएक्टिव होते हैं। जब भी ये वाटर और जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो मतलब इजीली फायर को कैच कर लेते हैं, जल्दी आग जो है पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इनको हम किस में स्टोर करके रखते हैं? सोडियम पोटाशियम को केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल इज, हाइड्रोजन गैस कब प्रोड्यूस होगी? जब मेटल को क्या एक्ट विद किसके साथ एक्ट करवाएंगे? एसिड, बेस, सोल्ट, बोथ एसिड एंड बेस। तो हाइड्रोजन गैस कब प्रोड्यूस होगी? जब मेटल ऐड करेंगे बोथ एसिड एंड बेस के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है हम एक मेटल ले लेते हैं, जैसे हमने सोडियम ले लिया, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? HCl के साथ। ठीक है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड प्लस H2 गैस को हम बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। ठीक है, तो सोडियम को जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमें बाय प्रोडक्ट में क्या मिला? NaCl, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हुई। ठीक है, अब बेस के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे किसी मेटल को, फॉर एग्जांपल एक बेस ले लेते हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बेस होता है। इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? जिंक के साथ। तब क्या बनेगा? बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। तो हमारा बन जाएगा सोडियम जिंकेट हमारा बन जाएगा जब हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड कब होती है? जब मेटल्स को हम बोथ एसिड और बेस के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द मेटल्स दैट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स आर सेड टू बी, मेटल्स जो जो रिंगिंग साउंड जब प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेलेबल, सोनरस, लस्ट्रस या हार्ड। तो हम इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे सोनरस। ठीक है, जब भी हम मेटल को स्ट्रक करेंगे, उनको मतलब जब मारेंगे, ठीक है, तब उनसे क्या होता है? एक साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं सोनरस। नेक्स्ट है विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर? आयरन, जिंक, मरकरी
या एल्यूमिनियम। तो हमें पता है, ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में जब हमारा मेटल पाया जाता है वो है हमारा मरकरी, जिसको हम यूज करते हैं थर्मोमीटर्स में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन अ डाइल्यूट सॉल्ट वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज, जब डाइल्यूट सॉल्ट वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइज्ड करेंगे, अ कलरलेस गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड, द गैस इज, एनोड जो पार्ट होगा, ठीक है, उसमें जो है वो एनोड में क्या बनेगी, कलरलेस गैस जब इवॉल्व होगी वो कौन सी है, हाइड्रोजन, स्टीम, ऑक्सीजन या क्लोरीन। तो वो है क्लोरीन। क्लोरीन, ठीक है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस होता है जिसमें जब वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करवाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जो है वो, केमिकल रिएक्शन जो है वो होता है, ठीक है। इसमें जो सब्सटेंस क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस भी करेगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को गेन भी करेगी, और केमिकल जो है वो रिएक्शन जो है वो होता है इसमें, ठीक है। तो ये हमने जो है वो सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन NaCl। जब हमने NaCl को किसमें मिक्स किया, वाटर में जब मिक्स किया, NaCl को हमने किसमें मिक्स किया, वाटर में मिक्स किया, तब जो है, जब ये वाटर में मिक्स होगा तब जो है वो आइंस जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। वो आइंस कौन कौन से फॉर्म होंगे, Na पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। जो हमने NaCl, ठीक है, डाइल्यूट जो है वो सॉल्यूशन लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, जब हम बनाया तो इसमें जो वो आइंस फॉर्म हो जाएंगे, Na पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, किसके, NaCl के, और वाटर के आइंस जो फॉर्म होंगे वो कौन से होंगे, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव जो है वो वाटर के आइंस जो है वो फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रोड जो है वो लगाई जाती हैं, ठीक है। फिर इनको हम किसके साथ जोड़ते हैं, बैटरी के साथ इनको जोड़ा जाता है, ठीक है। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, उसको हम जिसके साथ इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, कैथोड, ठीक है। और जो पॉजिटिव एंड होगा बैटरी का उसे हम क्या कहेंगे, एनोड जो है वो कहेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो एनोड पार्ट है हमारा, पॉजिटिव पार्ट है, उसमें हमारे जो है वो OH नेगेटिव और क्लोरीन आइंस वो जाएंगे, ठीक है। मतलब नेगेटिव आइंस जो हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। और Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव हाइड्रोजन आइंस और सोडियम आइंस जो है Na पॉजिटिव, वो किसकी तरफ जाएंगे, वो जाएंगे कैथोड की तरफ जो है वो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन आइंस जो है वो क्या करेंगे, एनोड में क्या होता है, एनोड में होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो किस में होता है, एनोड में, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किस में होगी, एनोड में हमारी ऑक्सीडेशन होगी। तो क्लोरीन नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, क्लोरीन एटम जो है वो बन जाएगा, ठीक है। क्लोरीन नेगेटिव जो है इसके वैलेंस शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये लूज करेगा, ठीक है, तो क्लोरीन की फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी, क्लोरीन एटम जो हमारा बन जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही कोई दूसरा क्लोरीन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्लोरीन एटम बना देगा। फिर 2 क्लोरीन एटम मिलके क्या बनाएंगे, क्लोरीन गैस जो है वो बनाएंगे। वो किससे, किसमें बनेगी, एनोड वाले
पार्ट में जो है वो बनेगी। तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन जो है वो हमारी होगी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, ऑक्सीडेशन। उसी प्रकार कैथोड वाले पार्ट में क्या होगा, इसमें कैथोड वाले पार्ट में कौन कौन से आयन है हमारे, एक Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। Na क्या है हमारा, सोडियम क्या है, मेटल है। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ये एक्सेप्ट नहीं करता इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो इसमें जो है वो H पॉजिटिव जो है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। कैथोड में क्या होती है, कैथोड में हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं, और एनोड में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को जब हम गेन करेंगे तब उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो जो सोडियम जो है हमारा, वो उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, उसको गेन नहीं करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा आयन है हमारा H पॉजिटिव, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा। तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन एटम हमारा बन जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार जो है वो एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो, जो दूसरा हाइड्रोजन आयन होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। हमारे दो हाइड्रोजन के एटम जो है वो जब बन जाएंगे, तब जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, कहाँ से, कैथोड से रिलीज होगी, ठीक है। और एनोड से कौन सी होगी, क्लोरीन गैस, ठीक है। तो इसका हमारा हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें, व्हेन अ डाइल्यूट सॉल्ट वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड अ कलरलेस गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड पार्ट में कौन सी गैस जो है वो हो रही थी रिलीज, तो वो है हमारी क्लोरीन। एन इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज, जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे होते हैं उसमें होते हैं एसिड और अल्कली एंड एक्वस सॉल्यूशन में, अ लिक्विड, अ मोल्टन सॉलिड। तो ये तो हमारे लिक्विड फॉर्म में। विच एलिमेंट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो वो कंपोनेंट है किसका, ट्रांजिस्टर्स का, सोडियम, कॉपर, जर्मेनियम, रेडियम। तो इसमें राइट ऑप्शन है सी, जर्मेनियम। सोडियम इज अ, सोडियम जो है वो क्या है, सिल्वरी वाइट, वेरी सॉफ्ट एंड मेल्ट्स ऑन द palm, colorless and hard metal, silvery white and very hard metal, colorless and very hard metal। तो सोडियम क्या है, सिल्वरी वाइट कलर का होता है, वेरी सॉफ्ट होता है, ठीक है, एंड मेल्ट्स ऑन द पाम। जब इसको हम जो है वो हाथ में भी रखेंगे तो भी इजिली मेल्ट कर जाता है, ठीक है। और सोडियम मेटल को जो हम नाइफ के साथ भी जो है वो कट कर सकते हैं, ठीक है। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो है वो पाया जाने वाला जो है वो एलिमेंट कौन सा है, हीलियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन या हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्स में पाया जाने वाला हमारा एलिमेंट है वो है हमारा हाइड्रोजन। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ, ठीक है। अब अर्थ में जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, यूनिवर्स की बात करेंगे तो हाइड्रोजन आएगा हमारा, ठीक है। और अगर हम जो है वो अर्थ की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हमारा एलिमेंट जो है वो हमारा होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो इसमें नहीं दिया है ऑप्शन में, तो हमारा एल्यूमिनियम जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम एक मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन डैश एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। जब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होती है तो रिड्यूसिंग एजेंट में मतलब कौन जो है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो काम करता है, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, द मेटल।
तो ये करता है कैथोड। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होती है, जिसमें हम जो है वो मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं जब ओर से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या होगा, हम जो है वो उसको मेटल्स को जो है वो उसकी इम्प्योरिटीज जो है वो ठीक करते हैं, उनको मतलब प्योर फॉर्म में जो है वो बनाते हैं, किसको, मेटल्स को। डैश इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर जो है वो कौन है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, वो है सिल्वर। डैश इज अ पुअर कंडक्टिंग मेटल फॉर हीट। इनमें से कौन सा ऐसा जो है हमारा जो है वो मेटल है वो पुअर कंडक्टर है किसका, हीट का। कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, लेड। तो इसमें आएगा हमारा लेड। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज, जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 1539, 1639, 1359 या 1369। तो ये होता है 1539, ठीक है। मतलब ये हम आयरन जो है वो इजीली मेल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।